गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आरएस पीजी यानी कि राधा स्वामी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आप लोगों को बॉटनी पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर कॉलेज, कि आप हमारी कॉलेज का हिस्सा बने, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक हम आपको ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते रहेंगे और हमें आशा है कि आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो देखो, बॉटनी में 3 पेपर आपके होते हैं। अब तक तो आप लोग 11-12 तक पढ़ के आए हैं सिर्फ बायोलॉजी। अब आपका जो पार्ट है बायोलॉजी का, वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिली, एक तो जूलॉजी प्लस बॉटनी। अब और तीसरा पेपर था आपका, एक तो बायोलॉजी था, एक फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था। अब फिजिक्स तो आपके उससे बिल्कुल हट जाती है। अब आपके बचे 3 पेपर, और 3 पेपर होंगे ये जूलॉजी, बॉटनी, और तीसरा पेपर होगा केमिस्ट्री का। यानी कि 3 पेपर होंगे आपके जूलॉजी के, 3 पेपर होंगे आपके बॉटनी के, और 3 पेपर होंगे आपके केमिस्ट्री के। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा और 50 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल, जो तीनों बुक से एक होगा। इस प्रकार से 150 मार्क्स का आपका एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, 3 पेपर अपने कौन कौन से हैं बॉटनी में? पहला है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये 33 नंबर का होगा। दूसरा पेपर है माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी। तीसरा पेपर है आपका एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। ये भी 33 नंबर का होगा और ये होगा 34 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर्स, और देन एक होगा प्रैक्टिकल। तीनों बुक का एक ही प्रैक्टिकल होता है जो होगा टोटल 50। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स आपके पेपर में होंगे। तो 150 का जूलॉजी का, 150 का बॉटनी का और 150 का केमिस्ट्री का। तो इस प्रकार से आपके टोटल 450 मार्क्स में से परसेंटेज निकाला जाएगा। इसके अलावा आपके 4 पेपर और होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ और कंप्यूटर, एलिमेंट्री कंप्यूटर। ये चारों पेपर्स आपके कंपलसरी हैं। इनके मार्क्स आपकी परसेंटेज में बिल्कुल नहीं जोड़े जाएंगे। परसेंटेज केवल आपके इन तीनों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के मार्क्स से बनेगी। इन तीनों पेपर्स में आपको इन चारों पेपर्स में जो कंपलसरी के हैं उनमें आपको केवल 36 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आपने 36 मार्क्स नहीं लिए या प्राप्त नहीं किए तो आपका ये पेपर जिसमें आपको कम नंबर मिलेंगे वो ड्यू आएगा, यानी कि उसको आपको नेक्स्ट ईयर फिर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 जो पेपर हैं ये आपको एक
एक तरह से सिर्फ पास करना ज़रूरी है, इनके परसेंटेज में कोई मार्क्स नहीं आएंगे। परसेंटेज आपके केवल 3 ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ही जुड़ेंगे, और 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी के 3 पेपर ये हैं। ये 3 पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा। सेल बायोलॉजी, जिसमें ज़्यादातर आप सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखो सेल के बारे में पूरी स्टडीज है, यानी कि एक तरह से साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी एक ही चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले सेल वॉल भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर क्या है, प्रोयूकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। उसके अलावा जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक, गुणसूत्र, ये आपके सिलेबस के अंदर हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का जब नाम आ जाता है तो एक आदमी का जो नेम है वो अपने दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा, और वो है मेंडल। ठीक है। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इसके केवल आपके 2 ही चैप्टर्स हैं। देन ये चौथी, देखो इस बार आपकी जो सिलेबस है या आपकी जो बुक है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। ठीक है। इस बुक में जो प्रत्येक बुक है, इस प्रत्येक बुक में 4 यूनिट्स हैं, और चारों यूनिट्स से आपको एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना। पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, शॉर्ट आंसर वाला होगा। उसमें आपको 10 से लेकर के 20 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जिनके आपको आंसर देने हैं। वो परिभाषा भी हो सकती है, वन वर्ड भी हो सकता है, रिक्त स्थान भी हो सकता है, ABCD भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उनके आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको एक एक क्वेश्चन चूज करना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन होगा ये आपका लगभग 9 नंबर का होगा, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 6 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 6 × 4 = 24, और 9 × 1 = 9। ये 9 नंबर के 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी कि आधे नंबर के, एक एक नंबर के ये 9 भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर रहेंगे ये 9 नंबर के। तो इस प्रकार से ये 33 नंबर का हमारे 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरा। तीसरे पेपर में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, या तो ये 10 नंबर का हो जाएगा या फिर ये 25 नंबर का हो जाएगा, कैसे भी हो सकता है। आधा आधा नंबर बढ़ जाएगा, 6.5 के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 34 नंबर का हो जाएगा। प्रत्येक यूनिट हमको अब अगर पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, बढ़िया जो पढ़ाई है वो हमको सही करनी है, तो हमें चारों यूनिट्स का स्टडी बहुत ज़रूरी है। सभी यूनिट्स को हमको अच्छी से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अगर उस क्वेश्चन में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो ये समझिए कि निश्चित ही रूप से आपके जो लास्ट के जो क्वेश्चन है 4, उनमें भी आपको 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें सिस्टम है कि जो पहला जो क्वेश्चन होगा ये पूरी बुक से होगा, इनकी सभी यूनिट से होगा। तो इसमें जितने नंबर आप लेके आएंगे उतने नंबर ज़्यादा समझ लीजिए आपके अगले क्वेश्चंस में मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी बुक से है। और जब आप इसको कर देंगे तो एग्जामिनर के मूड में, दिमाग में एक चीज़ बन जाएगी कि यार इस लड़के ने मेहनत की है, ठीक है, जिससे इसके इतने नंबर आए हैं। वो आपको नंबर देने में कोई संकोच नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ पास नहीं होना है आपको, यहाँ से आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पास वाले बहुत घूमते हैं। आपको अच्छे से स्टडी करनी है, कंपटीशन का ज़माना है, अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको ग्रहण करनी है। बीएससी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हो गई बीएससी और हम हो गए ग्रेजुएट, नहीं। बीएससी में आप टारगेट फिक्स करिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आगे जब भी आप जाएंगे निश्चित रूप से मानना कि आपको कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। और जब भी आप कंपटीशन देंगे, बायोलॉजी का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है,
अगर आप और ज़्यादा आगे जाएंगे, मान लो कोई एमएससी करना चाहता है, या कोई डीयू या कोई जेएनयू का एग्ज़ाम देना चाहता है, या कोई और भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊंची पढ़ाई करना चाहता है, तो 100% उसका ये आधार होगा कि उसको अभी से अच्छी स्टडी में लग जाना चाहिए। ठीक है, बीएससी का मतलब ये नहीं, बीएससी का मतलब होगा कि आप जितनी भी बॉटनी है, हम यहाँ पर 3 साल के अंदर 9 बुक्स पढ़ेंगे, और 9 बुक्स के अंदर ये समझ लो आप एक बुक में 3 चैप्टर्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पर सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी फंजाई प्लांट पैथोलॉजी है, यहाँ पर एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइटा है। तो हम इस प्रकार से 9 पेपर्स में 3 साल के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर चीज़ की बॉटनी की हर एरिया की जानकारी आपको दी जाएगी, इतना इसका स्टडी मटेरियल है। तो आप यहाँ पर बीएससी में सिर्फ मज़े लेने नहीं बल्कि पढ़ने के लिए आए हैं और आप पढ़ेंगे। प्लांट ब्रीडिंग ये आपका बिल्कुल एक नया टॉपिक है। इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर जिनको हम कहते हैं पादप प्रजनक, तो वो साइंटिस्ट किस प्रकार से नई वैरायटियों का निर्माण करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं, और किस प्रकार से कौन कौन सी विधि से नई वैरायटियाँ बनाई जाती हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड और रोचक सब्जेक्ट है ये, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का कुछ हिस्ट्री है, बैक्टीरिया पढ़ेंगे, उसके बाद वायरसेस पढ़ेंगे, उसके बाद बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, यहाँ पर ये कवक, फंजाई मतलब कवक, तो ये कवक जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अलग से जोड़ा गया है। वैसे होने को ये कवक यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं आते हैं। और जो प्लांट पैथोलॉजी है ये भी आपके लिए एकदम नया है। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कवक, और ये जो जुड़ा हुआ है ये प्लांट पैथोलॉजी, ये कवक के साथ ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कवकों के अंदर, या कवक जो है वो जो रोग उत्पन्न करते हैं प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। यानी प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम पादप रोग विज्ञान, यानी कि पादपों में होने वाले रोग, ठीक है, उनका जो जनक है उसका जीवन चक्र और उसके रोकथाम, यानी कि कुल मिला के किसी पादप का रोग होने का कारण और उसका इलाज, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो कुछ कवकों से संबंधित हमारे यहाँ पर रोग हैं जिनको हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी में। और उसके बाद एल्गी बोले तो शैवाल, इनकी काई। ठीक है, लाइकेन ये सहवाक हैं जो लाइकेन यानी कि शैवाल और फंजाई से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा है ब्रायोफाइटा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि जो तीसरा पेपर है हमारा एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, और पहला पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइटा सबसे पहला, हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहला जो पादप हमारी पृथ्वी पर आया, ठीक है, उसका नाम है एल्गी। एल्गी एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एल्गी में नील हरित शैवाल जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जैसे एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक शैवाल हैं। इनको हम साइनोफाइसी में रखते हैं, साइनोफाइसी। ठीक है, उसके बाद इस एक ग्रुप को छोड़कर, इनकी साइनोफाइसी को छोड़कर जितने भी शैवाल होते हैं वो सब यूकैरियोटिक शैवाल हैं, और जिन्हें हम अलग अलग 10 ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, एल्गी के बाद लाइकेन, लाइकेन की चौथी यूनिट है, और ब्रायोफाइटा, यानी कि ये जो एल्गी है ये हमारे 2 यूनिट में है, ये 1 यूनिट में है, और ये भी 1 यूनिट में है। ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र है, देखो एल्गी के लिए जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, यानी कि इसको अपना पूरा जीवन चक्र बिताने के लिए जल की आवश्यकता होती है एल्गी को, क्योंकि जहाँ पर पानी होता है, आपने काई को वहीं देखा होगा, काई, और जहाँ पर पानी नहीं होता काई भी सूख जाती है।
लेकिन जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये ऐसे पहले पादप है जो जल के अलावा पृथ्वी पर भी पाए जाते, थल पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए, इनके जनन पूरा करने के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे टोटल 3 पेपर हैं और हम कल स्टार्ट करेंगे। ये जेनेटिक्स सबसे सिंपल है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है और बहुत ही रोचक है, आपको 100% बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब तक आपने जो पढ़ा है वो अलग है और अब मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें देखना कि आपने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।